नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। ममता की छांव से छूटे शाहजहां, सीबीआई ने ली अपनी कस्टडी में। संदेश खाली हिंसा यौन उत्पीड़न मामले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को 56 दिन बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था, परंतु उसे सीबीआई की कस्टडी में देने से इनकार कर दिया था। उसके 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को दोबारा कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया। जांच एजेंसी की एक टीम बुधवार दोपहर लगभग 4 बजे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। शाम 6:30 बजे के बाद सीबीआई की शाहजहां की कस्टडी मिली। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस ने शेख को केंद्रीय जांच एजेंसी को नहीं सौंपा था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए शाहजहां को सौंप नहीं सकते। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट के दोबारा दखल के बाद पुलिस ने कस्टडी सौंपी। शेख शाहजहां को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वापस पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया। बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था। इसमें कई अफसर घायल हुए थे। इसकी जांच अब सीबीआई के हाथों में है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकार से कहा कि आपकी एप्लीकेशन सीजीआई को भेज रहे हैं। बंगाल सरकार ईडी की टीम पर हमले की जांच सीबीआई से करने पर रोक की मांग कर रही है। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सीबीआई ने बंगाल के संदेश खाली में छापेमारी करने गई ईडी के अधिकारियों की टीम पर भीड़ द्वारा हमले के सिलसिले में 2 और एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर एजेंसी ने अब 3 मामलों की जांच अपने हाथ में ली है। इनमें ईडी अधिकारियों की शिकायत पर भीड़ द्वारा उनकी टीम पर कथित हमला, निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के सुरक्षाकर्मी द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में नवजात पुलिस थाने द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज मामला शामिल है। ममता की छांव से शाहजहां के छूटने के बाद सीबीआई की कस्टडी में आने से शाहजहां के उन सभी काले कारनामों का काला चिट्ठा देश के जनता के सामने आएगा जो उसके पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आतंक का माहौल पैदा कर रहा था। संदेश खाली हिंसा यौन उत्पीड़न के मामले में संबंध में पश्चिम बंगाल के एक सभा में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी
राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।